नमस्कार, मैं अश्विनी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कर्नाटक में लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में विचार 5 जून को। जब तक 500 से कम न हो नए मामले, सख्ती जारी रहे। दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई, तीसरे नंबर पर है भारत। सुप्रीम कोर्ट में 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर सुनवाई 3 जून तक टली, केंद्र ने मांगा 2 दिनों का समय। देश के 26 राज्यों में फंगस, 20,000 मरीज उपचाराधीन, कुल मांग के 10% बराबर इंजेक्शन भी नहीं। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य सर्वेक्षण संघ के अध्यक्ष श्रीकांत के जन्मदिन के अवसर पर जिला सर्वेक्षण कार्यालय में जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान ने विभाग में गुत्ते के आधार पर काम कर रहे ग्रुप डी के कर्मियों में राशन किट का वितरण किया। किट वितरण करने पहुंचे मोहम्मद नवाज खान को विभाग के कर्मियों ने स्वागत किया और अयाज खान का शुक्रिया करते हुए कहा कि वह लॉकडाउन के कारण कठिन समय से गुजर रहे थे। ऐसे में अयाज खान द्वारा राशन किट अधिक मददगार साबित हुई है। इस अवसर पर भू सर्वेक्षण संघ के जिला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अमगौड़ और विभाग के अधिकारी पीटर ने केपी चैनल से बात की। आज के इस दिन में 1 तारीख को आज हमारे कर्नाटक का लैंड सर्वेयर के अध्यक्ष के श्री श्रीकांत जी का जन्मदिन के अवसर आज हमारे बीदर जिला शाखा के तरफ से आज हमने उनका जन्मदिन बनाया है यहाँ पे ये, और इसके जन्मदिन के तरफ से आज हम हमारे बांध जवान लोगों को राशन किट दिए हैं। हमारे अयाज खान साहब और नवाज खान साहब के तरफ से आज हमारे बांध जवानों को ये कोविड के पैंडेमिक इसमें भी वो जो उन्होंने अपने बांध जवानों का कष्ट को समझ के आज वो लोगों ने हमारे बांध जवान लोगों को ये सहायता कर रहे हैं, उनको हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे श्रीकांत जी को ये ये न्यूज़ के तरफ से हम उनको उनका जन्मदिन का शुभकामना देते हैं। जय हिंद, जय कर्नाटक। हमारा कर्नाटक का स्टेट सर्वे डिपार्टमेंट एसोसिएशन का श्रीकांत सर का बर्थडे होने के नाते नूर कॉलेज का नवाज खान सर की तरफ से अयाज खान की तरफ से हमारा बीदर सर्वे डिपार्टमेंट में जो कांटेक्ट बेसिस के ऊपर जो बांध जवान जो काम कर रहा है उनको इस वक्त कोविड के परिस्थिति में उनका घर को और उनका परिवार को सहायता होने के लिए जो राशन किट जो दिया है, उसलिए हम इस संदर्भ में हमारा सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारा ऑफिस की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस दौरान जो हमारा कर्नाटक सर्वे डिपार्टमेंट का श्री श्रीकांत जी हमारा कर्नाटक का सर्वे डिपार्टमेंट में बहुत क्रांतिकारी काम किया है और इस वक्त उनका वर्णन करने के लिए पशुपालन तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने कहा कि राज्य सरकार के प्रमुख डॉक्टरों का दौरा बीदर जिले के 600 ग्रामों में पहले ही हो चुका है। वह जिलाधिकारी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से गांव के प्रत्येक नागरिक को कोविड-19 निरीक्षण से गुजरने में मदद करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिले में कार्यक्रम को अंजाम दिया जा सके। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बसव कल्याण तालुका के 190 गाँवों में हो चुका है। 31 मई को 17 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई थी, 1 की मौत हो गई है, 66 लोग ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 4 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले में कुल 326 एक्टिव केस है, 254 होम आइसोलेशन में है। अब 92 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनका इलाज चल रहा है। 31 मई को कुल 3000 लोगों का टेस्ट किया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन आवश्यक मात्रा में उपलब्ध है। ऑक्सीजन और बिस्तर की कोई कमी नहीं है। 19 लोगों को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने की सूचना मिली थी, उसका इलाज डॉक्टरों द्वारा अलग वार्ड में किया जा रहा है। 400 कोरोना वॉरियर्स को राज्याभिषेक पर बड़े पैमाने पर काम करने वाले स्वास्थ्य और पुलिस समेत अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को और प्रोत्साहन देने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि 31 जनवरी को 400 लोगों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर विधायक रहीम खान, जिलाधिकारी रामचंद्रन आर, सीईओ जाहिरा नसीम और अन्य उपस्थित थे।
पशुपालन एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने शहर के चिकित्सा और चिकित्सा संस्थान के ब्रिम्स परिसर में 5000 लीटर तरल ऑक्सीजन एकत्र करने में सक्षम एक टैंकर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि यह दूसरी लहर के दौरान बहुत मददगार होगी। बीदर जिले को अब करीब 3.5 टन तरल ऑक्सीजन उपलब्ध है। जिले में किसी भी प्रकार की रिफिलिंग इकाई नहीं थी, सिर्फ 14 किलो का ऑक्सीजन टैंक था। अब इसे बढ़ाकर 19 किलो लीटर कर दिया गया है। उपायुक्त रामचंद्रन आर ने कहा कि ब्रिम्स अस्पताल में पहले से ही 14 KL का ऑक्सीजन टैंक था। इसके अलावा साई फार्मेसी इंडस्ट्री ने 5 KL टैंक भी प्रदान किया है, जिसमें ब्रिम्स में 19 KL तक ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि अब जिला SDRF फंड से 2000 SDPRF वेपोराइजर लागू किए जा चुके हैं। दिन और रात व्यवस्था उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। आज बहरेन से पहुंची तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से टंकी भर दी है। ऐसे लगातार प्रयासों से बिदर में 14 KL क्षमता को अब 19 KL क्षमता में बदल दिया गया है। इस अवसर पर सांसद भगवत खुबा, विधायक रहीम खान सहित अन्य उपस्थित थे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर शहर के इब्राहिम रोजा क्षेत्र में पिछले शनिवार को मोहसिन नामी युवक की हत्या के मामले में गांधी चौक पुलिस ने जांच करके केस को हल किया है। मोहसिन हत्या के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेते हुए एक कार को जब्त किया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस हत्या के मामले में जांच पड़ताल कर रही है। भीमा नदी में तैरने गए 4 बच्चों की मौत डूबने से हुई है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि बीजापुर में भीमा नदी में एक लड़का और 3 लड़कियां तैरने गए थे। पानी के बहाव के कारण चारों की डूबने से मौत हुई है। मृतक की शिनाख्त 13 वर्षीय आरती, 10 वर्षीय विठल, 14 वर्षीय सुरभिका और 13 वर्षीय अर्पिता के रूप में की गई है। अब तक मात्र आरती की लाश मिली है। अन्य 3 की लाश को खोजा जा रहा है। यह मामला महाराष्ट्र के लोगी गांव दक्षिण सोलापुर का है। मद्रापुर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर लॉकडाउन में परेशान रहे लोगों में राशन किट वितरित किया है। आज उन्होंने लगभग 1500 राशन किट वितरण किया है। इस अवसर पर मुशर्रफ ने पत्रकारों से बात की है। आज महामारी कोरोना की बीमारी के तरफ से पूरे देश में बीमारी है। ये बीमारी कम ही कर रहे हैं, कम तो ही नहीं। अब लॉकडाउन तो और थोड़ा ज़्यादा करने वाले सुनो, गरीबों को बहुत तकलीफ है, हर एक ले को तकलीफ है। उसके वास्ते आज हमें एक 1500 किट बांट रहे हैं। और तुम्हें भी हर एक गली में अपने अपने कौन सहूलतमंद हैं, थोड़ा पैसे वाले हैं, एक 10-10 किट 5-5 किट वो गली में बांटे तो बहुत अच्छा होता है। गरीबों को भूख से मर रहे हैं, अब कोरोना से मर रहे थे, अब भूख से मर रहे हैं। ये बीमारी बड़ा तकलीफ दे रही है। और सब भी मिला को हमें दूरी कायम रखो, हाथ बारे बार धो को, मास्क लगा को, हमें हमारे घर में बैठ को ये कोरोना बीमारी जान देकर को दुआ करो। और सब भी मिला को थोड़े। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मौजूदा लॉकडाउन की समाप्ति से 2 दिन पहले 5 जून को लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में सोचेगी। मालूम हो कि राज्य में 7 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने संकेत दिए कि कोविड के मामलों पर नियंत्रण के लिए केंद्र के निर्देशानुसार पाबंदी जून के अंत तक बढ़ाई जा सकती है। इस मामले पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। बोम्मई ने कहा कि हमने 7 जून तक लॉकडाउन की घोषणा की है और इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि 30 जून तक पाबंदियां जारी रखनी चाहिए। राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि तब तक लॉकडाउन जैसे सख्त उपाय जारी रहने चाहिए जब तक बेंगलुरु में कोविड-19 के नए मामले 500 से कम नहीं होते। राज्य में यह संख्या दैनिक 2500 से कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में छूट देने से पहले कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सख्ती के कारण ही वायरस के प्रसार में कमी आनी शुरू हुई है, इसलिए राज्य में संक्रमण कम रहने पर सब कुछ धीरे धीरे खोलना ठीक होगा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 16,604 नए मामले दर्ज हुए हैं। अब तक कुल 26,04,431 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 42,61,590 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन 3,13,730 मरीज आज भी उपचाराधीन हैं। अब समाचार देश और दुनिया के। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या के लिहाज से भारत दूसरे स्थान पर है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,52,734 नए मामले सामने आए हैं।
इस दौरान 3128 लोगों की इस घातक बीमारी के कारण मौत भी हुई है। वहीं पूरी दुनिया की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या भारत से भी अधिक अमेरिका में है। अमेरिका में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,40,43,068 है, तो वहीं भारत में 2,78,94,800 लोग अब तक कोरोना का शिकार हो चुके हैं। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के संबंध में याचिका पर सुनवाई की। अधिवक्ता ममता शर्मा द्वारा दायर याचिका में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को याचिका को 31 मई के लिए स्थगित कर दिया था। अब याचिका की सुनवाई फिर से 3 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार अगले 2 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेगी। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार 2 दिनों में फैसला करेगी कि इस साल आईसीएसई और सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी या नहीं। कोरोना वायरस के मामलों में कमी के साथ ही कई राज्यों में अब ढील देना शुरू कर दिया है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में कोरोना के मामलों में काफी तेजी से कमी आई है। मामले बढ़ने के बाद विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन राज्यों में आज यानी 1 जून से पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वहीं कुछ राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लागू है। दिल्ली में ऑनलाइन प्रक्रिया 31 मई से ही शुरू हो गई है, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में 1 जून से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हटाई जा रही हैं। जानिए किन राज्यों में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और इस दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद। कोरोना महामारी के साथ देश के 26 राज्यों में ब्लैक फंगस की भी दस्तक हो चुकी है। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिन बी इंजेक्शन की 30,100 वॉयल आवंटित की है। हालांकि ये वॉयल के कुल मांग का 10% भी नहीं है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया कि सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 30,100 एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की एक खेप दी गई है। देश में अभी करीब 20,000 मरीज उपचाराधीन हैं, जिनके लिए हर दिन 30,000 वायल चाहिए। एक दिन में 2 बार यह इंजेक्शन दिया जाता है और करीब 6 सप्ताह तक ज्यादातर मामलों में देना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नागर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंगस के मरीज अस्पतालों में भर्ती है। देश में अभी 1 लाख इंजेक्शन की उत्पादन क्षमता है। भारतीय दंड विधान में शामिल देशद्रोह की धारा के तहत केस दर्ज करने के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी बात कह दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि जब हम देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करें। कोर्ट ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश के 2 तेलुगु चैनलों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि उसे समाचार चैनल TV5 और ABN आंध्र ज्योति के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा,
आंध्र प्रदेश सरकार चैनलों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज कर उनको दबा रही है। यह समय है कि अदालत देशद्रोह को परिभाषित करे। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने इन चैनलों की याचिकाओं पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। इन चैनलों के खिलाफ राजद्रोह सहित विभिन्न अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं। गोवा में बड़ी संख्या में शादीशुदा जोड़े तलाक लेने लगे हैं। जानकारी के अनुसार यहां महज 2 से 3 महीने में ही लोगों की शादियां टूट रही हैं। राज्य में तलाक की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब शादी से पहले ही दंपति की काउंसलिंग कराई जाएगी ताकि तलाक न के बराबर ही हो। गोवा के कानून मंत्री नीलेश काब्राल ने सोमवार को एक समाचार पत्र से बातचीत के दौरान कहा कि रजिस्ट्रेशन और शादी से पहले 15 दिनों के अंदर दंपति को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब समाचार फिल्म नगरी के। बीते वर्ष जैकलिन फर्नांडिस और बादशाह एक साथ म्यूजिक वीडियो गेंदा फूल में नजर आए थे। यह लोगों ने इतना पसंद किया कि देखते ही देखते ये दुनिया भर में यूट्यूब पर चौथा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो बन गया था। खास बात ये कि गाने में लोगों को जैकलिन और बादशाह के बीच की केमिस्ट्री काफी पसंद आई थी। इस वीडियो के पॉपुलर होने के बाद एक्ट्रेस एक बार फिर बादशाह और आस्था गिल के साथ नए गाने पानी पानी में काम कर रही हैं। बादशाह और जैकलिन दोनों ने 30 मई को अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से गाने का पहला लुक शेयर किया था। म्यूजिक वीडियो का पहला लुक शेयर करते हुए बादशाह ने कैप्शन में लिखा है, काश आपको पता होता कि क्या आ रहा है, कोई मजाक नहीं। अंत में समाचार खेल जगत से। क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई ने सोमवार को कहा कि सितंबर में फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में विचार 5 जून को। जब तक 500 से कम न हो नए मामले, सख्ती जारी रहे। दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई, तीसरे नंबर पर है भारत। सुप्रीम कोर्ट में 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर सुनवाई 3 जून तक टली। केंद्र ने मांगा 2 दिनों का समय। देश के 26 राज्यों में फंगस, 20,000 मरीज उपचाराधीन। कुल मांग के 10% बराबर इंजेक्शन भी नहीं। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।